मेरा नाम सर सलमान है और आज हमने ओपनिंग की है अलीगढ़ ग्रामर स्कूल के अंदर, जो कि ब्रिगेड फोर्सेस एकेडमी का एक गर्ल्स विंग, एक्सक्लूसिव गर्ल्स विंग कैंपस हमने ऑन किया है यहाँ पर। इसका एड्रेस है अलीगढ़ ग्रामर स्कूल, लतेवा 6 नंबर नियर वापडा हॉस्पिटल, हैदराबाद। बुजुर्गी अक्ल से है। एक 10 साल का 11 साल का बच्चा भी बुजुर्ग हो सकता है, लेकिन एक 90 साल का बुढ़ा बुजुर्ग नहीं हो सकता। यही जिंदगी का खुलासा है कि राज़े हयात पूछ ले खिजरे खजिस्ता गाम से, जिंदा हर एक चीज है कोशिशें नातमाम से। She looks at the struggle and excludes it, for she knows that the winning the approval of the world. Thank to Sir Salman who has invited me, and today it's not just about opening new classroom and corridors. He has opened the doors for the girls, and it is a good opportunity for all the girls and who are living in nearby areas, especially who they can avail this means opportunity, and they must avail this. And on this auspicious day, at today we have inaugurated this means campus. So may Allah give him success, and may he achieve all his means goals, because he has a good vision, and for that vision he is on mission. So may Allah give him that success, so he could achieve all his dreams which he have saw for this means campus. Now it is, I think, second campus he has opened. First one is for the both it was co, or maybe now it is for the boys. This campus especially he has designed and opened for the girls. Sir Salman is a very good name of Hyderabad, and he is having a lot of experience to teach the students of ISSB, to teach the students of CSS, and alhamdulillah उन्होंने आज एक नया इनिशिएटिव ओपन किया। हम इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का पार्ट बने। फीमेल्स के लिए वैसे भी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे माशरे के अंदर नहीं मिलती हैं, हम देखते हैं। और जो फीमेल्स, जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ ISSB की तैयारी करना चाहती हैं, या अपने आप को पाक आर्मी ज्वाइन करवाना चाहती हैं, या नेवी के अंदर जाना चाहती हैं, उनके लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और ये एक इंस्टीट्यूट जिसकी आज हमने ओपनिंग की है ब्रिगेड फोर्सेस एकेडमी के अम्ब्रेला के अंदर, तो इससे बहुत सारी फ़ीमेल्स को एक मोटिवेशन भी मिलेगी इंशाल्लाह, और इससे बहुत सारी फ़ीमेल्स के लिए एक राह हमवार हो जाएगी जिसके अंदर वो अपना फ्यूचर बना सकेंगी इंशाल्लाह। और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस ग्रेट जर्नी, मैं सर सलमान साहब को सिर्फ यही बोलूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इंशाल्लाह। और इनके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी इट्स जस्ट अ स्टेप अहेड, or the sky is the limit, and we have to do more and more for our society, and we have to do more and more for our culture. Being in part of the teaching fraternity of Hyderabad, I'm just requesting all of my teachers that do recommend Brigade Forces Academy on your circles, that more and more students can come here and enroll themselves, and they can be the part of the next future generation, and they can serve the nation as well. सबसे पहले बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसके बाद सलमान साहब उनकी टीम की, कि उन्होंने इस बेहतरीन इक़दाम के लिए हमारी जगह को जो है वो सिलेक्ट किया। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करवाई है वो उसमें हैदराबाद में बहुत ज़्यादा कमी थी। लोगों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा कोई और मौक़े नहीं मिल रहे थे। ये इस तरह के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और तमाम बच्चों के लिए जो एक बेहतरीन इक़दाम है कि वो अपने मकसद, अपने कामयाबी की तरफ बहुत अच्छी तरह गामज़न हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ जस्ट ये एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि ये एक जो लोकेशन उन्होंने चूज़ की है उसके हवाले से यहाँ पर कंप्लीट एक गाइडलाइन दे रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले बेहतरीन फ्यूचर के लिए।
वो फ्यूचर जिनका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो फ्यूचर जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, वो फ्यूचर जिनके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये एक नई राह है। अगर बच्चे हमारे यहाँ पर निकलते हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मैं सर सलमान और उनकी टीम के साथ बिल्कुल शाना बशाना हूँ और इस जर्नी के अंदर बेहद और हद से ज़्यादा हम उनका ताउन करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं एक नई राह पर चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली हम पूरे हैदराबाद से ये अपॉर्चुनिटी देखते आ रहे हैं कि तमाम जो गर्ल्स हैं जिन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया है, जिन्होंने इंटर कंप्लीट किया है, उनके पास सिर्फ मौके जो होते हैं वो चंद होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना या फिर किसी और फील्ड की तरफ चले जाना। तो उसको देखते हुए हमने एकेडमी का आगाज़ किया है जो कि एक वॉइस को पढ़ा रही थी। अब इसके लिए हमने एक सेपरेट गर्ल्स विंग कैंपस ऑन किया है। उसमें हम ये करेंगे कि जो गर्ल्स हैं जो उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है वो एज FNS तैयारी कर सकती हैं और वो नेवी में और एयरफोर्स में जाकर एज सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज से गुजार सकती हैं। उनका जो क्राइटेरिया होता है वो उनकी हाइट चाहिए होती है 4 फीट 10 इंच और उनकी जो एज होती है वो 17 साल से लेकर 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसी तरह हमारे पास जो मास्टर्स की भी यानी जो इंटर की भी गर्ल्स हैं उनकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो होती है 17 साल से लेकर 25 साल। उन्होंने जो पढ़ना है वो बायोलॉजी पढ़ना है। इंटर के अंदर जो उनका प्री मेडिकल जो गर्ल्स होती हैं जिनका B ग्रेड होना चाहिए कम से कम और ज़्यादा जितना भी हो सकता है। तो 22 साल से लेके 17 साल से लेके उनकी जो एज है वो 25 साल तक की उनकी एक एज लिमिट है। उसके अंदर वो अपने आप को FNS टेस्ट दे सकती हैं और उसके बाद वो उसके बाद ही कोशिश करने के बाद वो FNS के अंदर एज द सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट हो सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि आएँ यहाँ पर पढ़ें। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्रेनर हैं, हम फिज़िकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और उसके बाद जो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग हम सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको इंशाल्लाह ये तमाम टेस्ट में कामयाबी में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। और इसी तरह आगे चल के जो हम LCC की बात करते हैं जो कि लेडी कैडेट कोर्स है वो गर्ल्स के लिए जिन्होंने अपनी एजुकेशन 16 ईयर्स कंप्लीट कर ली है, लेकिन उन फील्ड के अंदर जो फ़ौज की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उन फील्ड में जब वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी जो एज लिमिट है वो 28 साल तक हो जाती है। तो 28 साल की उम्र के अंदर उनकी जो CGP है वो 3 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए या 2.5 समथिंग से ऊपर होनी चाहिए। वो एज पर क्राइटेरिया होता है जब भी जॉब अनाउंस होती है। तो उसमें मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर वो अपनी फील्ड्स के अंदर जो उन्होंने पढ़ा है अगर वो उससे मैच करता है, उनकी तमाम एलिजिबिलिटी पूरा उतरती हैं तो फिर वो फोर्सेस की तरफ जा सकती हैं जिसमें आम जो कंटेंट है वो इंग्लिश, ठीक है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होता है, मैथ्स इंस्ट्रक्टर होता है, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर होता है, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर होता है। इस तरह मल्टी डायमेंशन की फील्ड होती हैं और एक बहुत आम सा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल देखते हैं। अब साइकोलॉजिकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एकेडमी जो है इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करेगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे।